Good morning, children. Today we are going to study standard deviation और आज हमने इस टॉपिक को इस लिया है कि कुछ बच्चों के डाउट्स आए मेरे पास कि सर आपने जो सर्दी का असर दिखाई दे रहा है तो आपने जो सर चार मेथड बताए हैं हम लोगों को उसमें व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड क्योंकि मैंने एक फार्मूला बताया था टेक डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिको सीरीज। तो मेरा जो फार्मूला था एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है इसके ऊपर। तो अगर इस फार्मूले को देखें आप तो मैंने जो फार्मूला बताया था आपको एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। टेक डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड टू calculate standard deviation in इंडिको सीरीज। तो इंडिको का पहले मैं बता दूं कि इंडिको का मेरा आइडिया जो कहाँ से आया, इंडिगो एयरलाइंस से आया। ठीक है, एयरलाइंस से। तो वो उस वर्ड को मैंने वहां से लिया और इंडिको का मतलब होता है आई एन इंडिकेट्स द इंडिविजुअल सीरीज, डी आई स्टैंड फॉर discrete series and CO stand for continuous series। तो ये चीज़ें याद करने के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है। जब मैंने पहली बार इन सर्विस कोर्स दिया था 2014-15 में सॉल्ट लेक में, तो केवी सॉल्ट लेक में था ये मेरा डेमो। सो पीपल अप्रिशिएटेड अ लॉट फॉर दिस फार्मूला। मैं थोड़ा सा उसमें एक स्लाइड चेंज में जिसका कहते हैं, तो स्लाइड चेंज को मैं कर रहा हूँ। और मैं हेलो पॉइंट, तो व्हाट वी आर डूइंग कि टेक डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिवीजन। तो टेक यहाँ पर एक्चुअल वर्ड ऐड कर ले, एक्चुअल डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमारा जो है अरिथमेटिक मीन में भी यही काम आता है, इसलिए मैंने यहाँ अरिथमेटिक मीन लिख दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये काम आता है। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे। अरिथमेटिक मीन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन इन डी ओ सीरीज। ओके, इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एक थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफिकेशन कर लें, एक्चुअल डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डिवीजन। तो आज हमारा फोकस क्या है कि वी विल सी, जहाँ पर डाउट हो रहा है बच्चों को एक्चुअल और डायरेक्ट में डाउट हो रहा है, तो उसको हम आज देखेंगे। ओके, तो आज हमारा फोकस पॉइंट यही है। तो मैंने पहले से थोड़ा सा लिखा हुआ है, और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्चुअल मीन और डायरेक्ट मेथड से। तो एक्चुअल मीन और डायरेक्ट मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है उसी को हम यहाँ पर
हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो एक्चुअल मीन पहले लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मीन ऑफ द सीरीज इज कैलकुलेटेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन ऑफ द सीरीज इज कैलकुलेटेड। सबसे पहले हम करेंगे मीन ऑफ द सीरीज इज कैलकुलेटेड। ओके, सबसे पहला काम हम करेंगे मीन ऑफ द सीरीज इज कैलकुलेटेड। ओके, आप थोड़ा सा हाईलाइट भी करता हूँ। देन डेरिवेशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम मीन x माइनस एक्स बार। डेरिवेशंस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम द मीन x माइनस एक्स बार लेते हैं एंड आर टेकन एंड डिनोट दिस डेरिवेशंस बाय x। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको रखना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार और x में ये डिफरेंस है, दोनों के थोड़ा सा साइज में अंतर कर लेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ x बड़ा है कैपिटल x माइनस एक्स बार। एक्स बार तो अर्थमेटिक मीन हो गया, और एक्स जो है वैल्यू, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया होता है ना, एक्स वेरिएबल दिया जाता है, फिर वाई फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो ये एक्स ये है। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, और जब हम डेविएशंस को निकालेंगे तो हम उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, तो आप यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस एक्स। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट हियर। ओके ओके, तो इसको काम मेरा हो गया, इसलिए हम इसको रफ कर लेते हैं। ओके, तो कि हम यहाँ पर लिख पाए। तो पहला काम, तो आई थिंक इट इज क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन ऑफ द डेविएशंस इज सीरीज इज कैलकुलेटेड, देन deviations of all items from mean x minus x bar are taken and denote these deviations by x. This is a x, this is a small x. Okay, इसका ध्यान रखें। कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। ओके, जो भी डेविएशन आप निकाल उसका स्क्वायर। ओके, तो आपने x निकाला, x कैसे निकाला, x माइनस एक्स बार से निकाला, और फिर उसके स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, स्क्वायर्स टेक कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस एंड टेक एग्रीगेट बाय मल्टीप्लाइंग देम विद द फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करना, उसका एग्रीगेट लेना। तो इसको फ्रीक्वेंसी से इनटू एफ कर दिया, तो इसको लिख देते हैं एफ एक्स स्क्वायर, और जब इसका समेशन होता है तो वहां नीचे आता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल सी क्लियरली। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। ओके, सिग्मा यूज द फॉर्मूला, और तब हमारे पास ये फॉर्मूला, हम इसको इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे कि हमको फार्मूला कब यूज करना है, क्या यूज करना है। फार्मूला अगर मैंने पहले बताया हुआ कि अगर फार्मूला आपको याद है तो आपका आधा काम हो जाता है। तो फिर हमको ये फार्मूला हमको यूज करना है। ओके, रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन। तो इसके बाद हम आते हैं सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है कि हम डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं डेरिवेशन। ओके, तो कुछ के कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या स्टेप्स है। मैं इसको लिख रहा हूँ उसकी स्क्रीन पर। पहला पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैलकुलेट द मीन एक्स बार ऑफ द सीरीज। क्या करना है पहले, फर्स्ट कैलकुलेट मीन, दिस व्हाट मीन, इसको हम एक्स बार करते हैं, मीन ऑफ द सीरीज। ठीक है, पहला काम ये करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, दिस सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे, और हम थोड़ा समय देंगे तो आसानी समझ लेंगे। देन स्क्वायर द वैल्यू टू ऑब्टेन एक्स स्क्वायर, देन स्क्वायर द वैल्यू टू ऑब्टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन स्क्वायर द वैल्यू टू ऑब्टेन एक्स स्क्वायर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी एफ टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ टू एक्स स्क्वायर, जो आपने एक्स स्क्वायर निकाला उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी टू एक्स स्क्वायर। ओके, एंड ऑब्टेन, देन एंड ऑब्टेन द
total, obtain the total, that is सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कर लेंगे। और फिर फाइनली क्या है, चौथा पॉइंट, अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। ओके, और फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल आप देख लेंगे ध्यान से। स्टैंडर्ड डिवीजन रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर आप इस चीज को, अब तो आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर। और ये क्या होता है इसको भी देख लें कि इसमें हमने जो जो नोमेनक्लेचर जो यूज किया ना वो क्या है, तो उसको जरा देख लें। जैसे हमने यहाँ ये यूज किया है, दिस व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एफ तो मालूम ही है आपको, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स, एक्स तो मालूम ही है आपको, व्हाट इज एक्स, एक्स इंडिकेट द डिविजन। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो उसके आधार पर पहले देख लेते हैं हम कि वो क्या है। ओके ओके, तो एक्स का हमारा क्या है, वो हमारा डिवीजन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार को बताता है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना। एन क्या है, एन सिग्मा एफ होता है, ये तो आप पहले कर चुके हो। इसके बाद फिर हम दोबारा यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स बार क्या है, एक्चुअल, एक्चुअल मीन। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ से लेकर आ रहे हैं ना, यहाँ से। ओके, एक्चुअल मीन। नेक्स्ट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा यूज होता है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम टोटल ऑफ स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सम टोटल ऑफ स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ओके, और n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, आर्गुमेंट। तो दिस इज द डिफरेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम लिखते हैं इसके क्वेश्चन। पहले आप इसको देख लें, समझ लें, और फिर हम इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड होगा, वीडियो होगा, वो उसके क्वेश्चन के ऊपर होगा। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके।